10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। तो एक बार हम उस चीज़ को रिवाइज करते हैं कि हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। सो यू नो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या थे, विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किस किस के बीच में बनते हैं, ये बनते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में। जो बनते हैं उसको आयनिक बोलते हैं, और ये वाले नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद फिर हमने किया था कि कार्बन के बारे में हमने छोटी छोटी बातें जानी थी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है इसका 12, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इसका 2,4। तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, अब ये शेयर करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन बहुत सारे बॉन्ड क्यों बनाता है, तो उसका हमने रीज़न सीखा था। उसके 3 पॉइंट थे। एक तो था टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4। दूसरा इसका रीज़न था कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या था, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और थर्ड वन इज स्मॉल साइज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही सीख चुके थे। इसके अलावा और हमने क्या क्या किया था इसके अंदर। इसके बाद हमने किया था कि कार्बन कंपाउंड्स कितने टाइप के होते थे। तो कार्बन कंपाउंड हमारे पास कौन से थे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के होते थे। वन इज सैचुरेटेड एंड अदर इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड कौन से होते थे, जिसके अंदर सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन में, और इसमें डबल हो या ट्रिपल हो। ठीक है, निशानी क्या थी, आग लगा दो। ब्लू फ्लेम के साथ जलने वाले सिंगल बॉन्ड है, और येलो फ्लेम वाले ये है। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। और स्ट्रक्चरल बेस पर इसकी 3 कैटेगरीज थी। वन वाज था स्ट्रेट चेन, दूसरा था ब्रांच्ड, एंड थर्ड वन वाज रिंग। ठीक है, तो रियलिटी में देखा जाए तो हमारे पास कार्बन कंपाउंड वैसे 2 कैटेगरी में होते थे। वन वाज इनऑर्गेनिक एंड अदर वाज ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये जो हमने जो भी स्टडी की है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की है। ठीक है, ये हम बात कर चुके थे। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा था इसमें, हमने इसमें सीखा था फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की हमने बात की थी। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास थे, काफ़ी सारे थे। इसको हम हेट्रो एटम्स भी बोलते थे ना। फंक्शनल ग्रुप था, और एक था हेट्रो एटम्स कि जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता था। ठीक है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन से थे। फर्स्ट तो इसमें था हेलोजेंस, जिसमें हमारे पास था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद हमने किया था एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता था, जिसके पीछे OH लग जाता है। ठीक है, फिर हमने किया था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या था CHO, और इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, एक हमने इसमें किया था कीटोन, एंड एक किया था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें इस तरह से होता था, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता था। ठीक है, और लास्ट वन जो हमने किया था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता था, COOH। और इसको हम बनाते कैसे, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी हम C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे। और एक टॉपिक और हमने जो किया था वो था होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती थी, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम हो और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उनके मास का डिफरेंस 14 AMU हो, या डिफर बाय CH2 हो। ठीक है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, दे मे बी डिफरेंट। ओके, तो ये सारी की सारी बातें हम जानते हैं पहले से ही। आज हमें सीखना है नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड का मतलब है कि हम कार्बन कंपाउंड्स के नाम कैसे रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको एक बार ध्यान से देखिए। 1-2 बार इसको पॉज कीजिए, दोबारा रिपीट कीजिए, 2-3 बार इसको आपको देखना है। ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो नोमेनक्लेचर में देखिए, सबसे पहले हमारे पास में 3 वर्ड आएंगे, प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट एंड सफिक्स। ये है इसका जो मेन रो है। प्रीफिक्स क्या होता है, उपसर्ग जो नाम के पहले लगते हैं। ठीक है, और सफिक्स क्या होता है, प्रत्यय जो नाम के लास्ट में लगते हैं। और वर्ड रूट, हमने कार्बन की काउंटिंग भी सीखी थी कि 1 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथ, 2 के लिए इथ, प्रोप, ब्यूट। तो इस तरह से हमारे पास था ना इसमें मिथ, इथ,
प्रोप, ब्यूट, पेंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है अभी कुछ रूल्स जो आपको नोमेनक्लेचर के अंदर ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये रूल्स आपके सामने हैं, एक बार आप इनको ध्यान से नोट कीजिए, एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको यहाँ पर पोज करके। तो इसमें जो रूल्स है उसमें सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन रूल है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे लंबी चेन को ढूंढना है। ठीक है, एक बार आप रूल्स की एक बार रीडिंग ले लो, जब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम जब इसको एग्जाम्पल से करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो एक बार आप इन रूल्स की रीडिंग ले लो। सबसे पहला जो रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल है कि आपको सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि उसको आपको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग इस तरह से दो कि चाहे वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप हो, उनको छोटे से छोटा नंबर मिले। ठीक है, छोटे से छोटा नंबर मिले। ठीक है, तीसरी चीज़ कि अगर सफिक्स ओ वोवल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर एक वोवल एक्स्ट्रा है, तो द वोवल्स ऑफ केमिस्ट्री आर ए, ई, आई, ओ, यू एंड वाई। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू एंड वाई। अगर कोई भी सफिक्स इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ड रूट के साथ जो ई है, टर्मिनल ई, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 कार्बन एल्कोहल है। ठीक है, एक कार्बन का एल्कोहल है। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिथ। ठीक है, क्योंकि अकेला कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किस में होते हैं, 2 कार्बन्स के बीच में होते हैं। ठीक है, अब सिंगल है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मीथेन। और प्लस एल्कोहल के लिए मैंने आपको बताया था सफिक्स ओल होता है, तो मीथेन प्लस ओल। अब देखो सफिक्स ओ से शुरू हो रहा है इनमें से, तो ये जो लास्ट वाला ई है हम इसको गायब कर देते हैं नाम लिखते टाइम। तो इसका जो नेम की स्पेलिंग होगी वो होगी मिथेनोल। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि लास्ट वीडियो में सर ने सारी स्पेलिंग गलत लिख दी, मिथेन के साथ ई नहीं लिखा, ओ लिख दिया सीधा। तो ये इसका एक बेसिक रूल है नोमेनक्लेचर का। ये जो हमारी IUPAC है जो केमिस्ट्री के सारे जो भी कंपाउंड बनते हैं उसके नाम लिखती है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि कुछ रूल्स हैं किसी भी चीज़ के कंपाउंड को नाम देने के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लास्ट वाला ई तब गायब होगा जब वोवल इनसे स्टार्ट हो। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें है कि जो साइड ब्रांच है, देखिए रूल आपके सामने है, जो साइड ब्रांच है आप उनको भी नंबर से मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इन सबको छोड़ते हैं, चलिए एक बार आपने रूल्स तो एक बार देख ही लिए हैं, तो क्यों ना हम कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। चलिए जी, हम एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस तरह से एक कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, और यहाँ पर एक कार्बन है और एक यहाँ पर है लेट्स से क्लोरीन। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इसका नाम बताओ। पहली चीज़ हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये अंडरस्टूड है कि बाकी हर बची हुई जगह पर हाइड्रोजन है। ठीक है, बाकी हर जगह हाइड्रोजन है। अगर ये मेंशन ना हो तो भी आप समझ जाओगे कि यहाँ पर हर जगह पे हाइड्रोजन मेंशन है। ठीक है, सबसे पहला रूल अपना क्या था, लॉन्गेस्ट चेन, कि कार्बन की सबसे लंबी चेन देखनी है। तो दिस इज़ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कोई भी चेन ले लो, दोनों लॉन्गेस्ट ही है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये चेन लेते हैं। ठीक है, चेन को आप डब्बे में बंद करोगे तो जो साइड में बच गया उसको हम बोलते हैं साइड ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन की साइड ब्रांच है और एक क्लोरीन की साइड ब्रांच है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हमें इसकी नंबरिंग करनी है कि कितने कार्बन, पहला कार्बन कौन सा और आखिरी कौन सा। तो नंबरिंग देते हैं। मान लो हमने नंबरिंग दी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, या फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इसका जो रूल है वो रूल कहता है कि साइड चेन को या फंक्शनल ग्रुप को जो भी है छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, छोटे नंबर का मतलब क्या हुआ, अब देखो अगर आप इसमें लेफ़्ट से राइट वाला नंबर देते हो, अगर आप इसमें लेफ़्ट से राइट नंबर देते हो तो साइड चेन को, जो कार्बन की साइड चेन है उसको चौथा नंबर मिल रहा है, क्लोरीन वाले को तीसरा नंबर मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ नंबरिंग देते हो तो साइड चेन को दूसरा नंबर मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो इस चीज़ को कि अगर मैं इसको नंबरिंग यहाँ से देता हूँ तो ये वाली चीज़ चौथे कार्बन के साथ है, लेकिन अगर नंबरिंग यहाँ से देता हूँ तो यही चीज़ दूसरे कार्बन के साथ है। तो छोटे नंबर वाली रीडिंग हम लेते हैं, बड़े वाली नहीं लेते। ठीक है, छोटा नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद तरीका क्या है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। वर्ड रूट मतलब जो मेन चेन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंट।
ठीक है, सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो एन, यहाँ तक अपना हुआ, ठीक है। साइड में एक कार्बन है, दिस इज CH3, मतलब 3 ही हाइड्रोजन हो गए। और हमने सीखा था एल्काइल ग्रुप, ठीक है, याद करो एल्काइल ग्रुप क्या होता था, दिस इज एल्केन विद 1 हाइड्रोजन लेस। जिस एल्केन में एक हाइड्रोजन कम हो उसको हम एल्काइल बोलते हैं। मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल। तो यहाँ पर इसको देखो, इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो ये होगा मिथाइल। मिथाइल हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे, तो इसका लिखेंगे, एक तो इसमें आ गया मिथाइल आ गया, प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड से पहले लगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्लोरीन भी तो है, ठीक है, तो क्लोरीन के लिए हमने प्रीफिक्स क्या सीखा था, क्लोरो। तो एक हमारे पास सफिक्स क्या आ गया, क्लोरो। क्लोरो मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम होगा। लेकिन अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ क्या है कि मुझे क्या पता, इस नाम को देख के आपको पता लग रहा है कि क्लोरो कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है। नाम को देख के हमें पता लगना चाहिए कि क्लोरीन की पोजीशन क्या है और मिथाइल की पोजीशन क्या है। तो हम इसको मेंशन करेंगे कि दिस इज़ 3 क्लोरो एंड दिस इज़ 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। नहीं, अभी भी कुछ गड़बड़ है। दूसरी गड़बड़ क्या है, जो भी प्रीफिक्स हैं वो सब के सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। तो पहले C फिर M, ये ऑर्डर तो सही है। तीसरा, जो हमारे पास नंबर होते हैं हम उसको ऐसे हाइपन के साथ अलग करते हैं, जो मैंने कर दिया। और जो मेन रूल है कि सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो इसका जो नेम होगा वो होगा 3 क्लोरो फिर 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम होगा, ठीक है। नाम देखकर आपको स्ट्रक्चर बनानी है और स्ट्रक्चर देखकर नाम बनाने आने चाहिए, ठीक है। ये इस चीज़ का पता लगा। एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह से है 1 2 3 4 4 कार्बन है और यहाँ पर मेरे पास है क्लोरीन। तो इसका नाम बताइए क्या होगा। 1 मिनट का पॉज लो और नाम बताओ। सबसे पहला काम क्या था, नंबरिंग देना, क्योंकि सीधी चेन ही दिख रही है। तो ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग लूँगा तो इसको तीसरा नंबर मिलेगा। छोटा नंबर देना है तो 2 नंबर इसका सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये इस बला का नाम है, ठीक है, सिंपल। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मुझे आप इसका नाम बताओ। इसका नाम बताइए, ठीक है। 1 मिनट का पॉज लो, सोच के बताओ। अब देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देता हूँ तो क्लोरीन को मिलेगा दूसरा नंबर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से नंबर देता हूँ तो क्लोरीन को मिलेगा तीसरा नंबर। तो आपके मन में आएगा यहाँ से नंबरिंग देनी है, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो मेन फंक्शनल ग्रुप थे, हमने जब किया था तो हैलोजन को मेन में नहीं डाला था, ठीक है ना। मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है, हैलोजेंस को नहीं दी जाती। तो प्रेफर किसको करोगे, छोटा नंबर OH को, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो 3 कार्बन है, सॉरी 1 2 4 कार्बन है तो होगा ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्कोहल के नाम का लगता है ओल, ठीक है। पहले नंबर पे है तो 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। और तीसरे नंबर पे क्लोरीन है तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो ब्यूटेनोल। क्या ये नाम सही है? तो आंसर है इसके अंदर अभी भी 2 मिस्टेक्स हैं। पहली मिस्टेक क्या है कि सारे के सारे लेटर क्या होने चाहिए, पहला लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। तो इसका रियल नेम होगा 3 क्लोरो ब्यूटेनोल। इस ई को गायब करेंगे क्योंकि यहाँ पर वोवल है, ठीक है। तो ये होगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। ये चीज़ पता लगी। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ये 4 एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट है 3 कार्बन और लास्ट में डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। दूसरा है हमारे पास ये एक चेन बनाई है मैंने, ब्रांच स्ट्रक्चर। और तीसरा है 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आपको इनके नेम लिखने हैं, ठीक है। तो 2 मिनट का पोज लो स्क्रीन को और इनके आंसर लिखो, फिर मैच करना। चलिए जी, आंसर मैच करते हैं। सबसे पहले वाले में कितने कार्बन? पहले वाले में 3 कार्बन, तो ये होगा प्रोप। कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो होगा एन। साथ में ये जो चीज़ थी इसको हम क्या बोलते थे, तो ये यहाँ पर है अपने पास एल्डिहाइड, जिसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते थे अल। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन
प्लस अल, और क्योंकि ये भी वोवल तो ई हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेनल। इज दिस ओके? ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे बड़ी वाली चेन को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 चौथे कार्बन के साथ आ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन के साथ, और टारगेट क्या था, छोटा नंबर मिलने का। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। तीसरे कार्बन पे मिथाइल और हेक्सेन। ठीक है, उसी तरह से इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा 2 क्लोरो हेक्सेनोल। हेक्स सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH के लिए ओल लगता है, ई मैंने डायरेक्ट हटा दिया। ठीक है, पता लगा। 2 क्लोरो दूसरे क्लोरीन के साथ है। ठीक है, हेक्स 6 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6, और एन सिंगल बॉन्ड के लिए, और ओल एल्कोहल के लिए। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो पेंट, बाकी सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक ट्रिपल आ गया, तो एक ट्रिपल ही काफ़ी है इस पूरे को अनसैचुरेटेड बनाने के लिए, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते थे आइन, और साथ में OH है तो ओल, तो इसका नाम क्या होगा, पेंटाइनोल, पेंटेनोल, ये इसका नेम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्बन कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। ठीक है, कार्बन के हम इस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं। इज दिस ओके? एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। अभी हमने सीखा कि हम नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको प्रोसेस को उल्टा करके देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है कि अब हमारे पास नाम है सामने, हमें नेम गिवन है और आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो 4 एग्जांपल मैंने आपके सामने दिए हैं, 2 मिनट का पोज लेके एक बार इनको करो, उसके बाद फिर हम आंसर मैच करते हैं। चलिए जी, स्ट्रक्चर बनाते हैं अब इनकी। सबसे पहले हम किस पे फोकस करते हैं, हमने जो सीखा था उसमें था सफिक्स, वर्ड रूट और प्रीफिक्स। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले था प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसे वर्ड रूट ढूंढते हैं। वर्ड रूट होता है जो हमें बताएगा कि कितने कार्बन है। तो यहाँ पर ब्रोमो हमें कार्बन पेंट बताएगा, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग इसको कहाँ से दे, क्योंकि 2 और 2 यहाँ पर है हमारे पास, तो नंबरिंग हम कहाँ से दें, हमारी मर्जी होती है। आप हम यहाँ से दे देते हैं, चलो नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब ये क्या कह रहा है, 2 ब्रोमो, यानी कि दूसरे कार्बन पर एक ब्रोमीन है। ठीक है, दूसरे कार्बन पर एक ब्रोमीन है। पेंट 2 इन, 2 इन इसका मतलब डबल, दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो दूसरे कार्बन के साथ ये इसका डबल बॉन्ड आ गया, तो इसकी स्ट्रक्चर बन गई। बाकी जगह आप हाइड्रोजन गिन के लगा सकते हो। इसके पास 3 डंडे खाली है तो हम यहाँ पे H3 लिख देंगे। कार्बन इसके तो 4 डंडे हो चुके हैं, 4 के 4 बॉन्ड हो चुके हैं। इस कार्बन के 3 हुए तो हम यहाँ पर H, इसके साथ 2 है तो H2 और ये H3। इज दिस ओके? ठीक है, चलिए सेकंड वाला मैच करते हैं। 3 क्लोरो 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो इसमें वर्ड रूट क्या है, तो हेक्स, हेक्स हमें बताएगा 6 कार्बन, एन बताएगा सारे सिंगल बॉन्ड है, ओइक एसिड बताएगा लास्ट में डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है। ठीक है, तो नंबरिंग ऑफ कोर्स यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं 3 क्लोरो, तीसरे वाले पे क्लोरीन, 2 इथाइल, दूसरे कार्बन पे इथाइल, इथाइल का मतलब C2H5। याद कीजिए, एल्केन से एक कम 2 कार्बन, इथेन, इथेन क्या होता है, CnH2n+2, n के वैल्यू 2 रखोगे तो आएगा C2H6, तो ये तो होगा इथेन। तो इथाइल क्या होगा, C2H5, और ये जगह है बॉन्ड बनाने के लिए, दिस इज इथाइल। ठीक है, तो 3 क्लोरो 2 इथाइल 4 मिथाइल, चौथे कार्बन पर मिथाइल है, यानी कि एक कार्बन है विद CH3। बाकी जगह आप गिन के कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा सकते हो। ठीक है, उस तरह से हम इसकी बात करते हैं। 2 क्लोरो ब्यूटेनल, ब्यूट हमें बताएगा कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूट मतलब 4, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल मतलब डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड है, और सेकंड क्लोरीन। ठीक है, सिंपल। उस तरह से इसकी बात करते हैं। 2 2 डाई मिथाइल, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे कार्बन पे मिथाइल, दूसरे कार्बन पे मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब क्या हुआ, 2 मिथाइल है और दोनों के दोनों दूसरे कार्बन पर भी है। ठीक है, हमें इस तरह से इसको मेंशन करना होता है, तो इसका करते हैं प्रोपेन, प्रोप है मतलब 3, तो बीच वाला कार्बन ही दूसरा होगा। इस पास 2 मिथाइल है तो एक का मिथाइल इस तरफ, एक मिथाइल इस तरफ।
दिस इज़ द नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इस तरह से हम कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर लिखते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है जो हमारे सिलेबस में है 2020 के, तो उसको और हम करते हैं। दैट टॉपिक इज़ आइसोमर। ठीक है, हमारे पास एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है आइसोमर। तो आइसोमर्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, whose molecular formula is same but structure is different, लेकिन जिनकी स्ट्रक्चर अलग हो या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। अब क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक है, स्ट्रक्चर की वजह से उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ ही बदल जाएगी। देखो एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास है पेंटेन। पेंट मतलब 4-5 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। इसका अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, C5H12। तो दिस इज़ कॉल्ड मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो हम पेंटेन को कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, बाकी जगह गिन के हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, लेकिन इसको देखो कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, 12 हाइड्रोजन है। तो क्या ये और ये, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो क्या ये दोनों, इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है? आंसर है नो। क्या इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? आंसर है यस। क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम है? आंसर है नो, क्योंकि स्ट्रक्चर पे प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो स्ट्रक्चर पर वो बनती है, स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि मुझे प्रोपेन के बना के दिखाओ आइसोमर्स, तो प्रोपेन के हम आइसोमर नहीं बना सकते। आइसोमर के लिए हमें कम से कम भी 4 चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास है ब्यूटेन है, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास है प्रोपेन ले लेते हैं हम, प्रोपेनोल। ठीक है, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, ओल मतलब लास्ट में OH। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो आएगा CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, या फिर हम इसको कहेंगे 1 2 3 C3 3 4 5 6 7 C3H7OH, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ C3H8O। तो इस फॉर्मूले से मुझे पता लग रहा है कि अल्कोहल है, नीचे वाले से हमें पता नहीं लग रहा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, अब भी आप इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालोगे तो यही होगा, लेकिन ये अल्कोहल और ये अल्कोहल, इनमें दिन रात का फ़र्क है, कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग होंगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ की जगह यहाँ जोड़ दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, इस तरफ जोड़ दिया OH, तो ये दोनों सेम ही बात है। ठीक है, यहाँ जोड़ोगे तो नंबरिंग यहाँ से दोगे, IUPAC का रूल है, यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ से दोगे, तो दोनों ही केस में पहले के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो तो कम से कम 3 कार्बन चाहिए, कम से कम 4 कार्बन चाहिए आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो 3 कार्बन से भी हम फंक्शनल ग्रुप को शो कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि पेंटेन के आइसोमर्स बनाओ, तो आप उसको बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस जो हमारे 2020 के अकॉर्डिंग है। नोमेनक्लेचर आई थिंक उसमें हटा दिया है, बट फिर भी दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इनके कार्बन कंपाउंड्स के नाम लिखने आने चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक कीजिए इसको। ओके, थैंक यू।